हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया है बच्चे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का ही। तो बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से रूल्स हैं। तो वो रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं आज इसका जो है एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों दूंगा आपको। ठीक है, तो बने रहिए भैया बच्चों। तो शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर्स। देखो बच्चों, ये बुक है आपकी एक्सपोनेंट एंड पावर। देखो, यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन इसका। एक्सपोनेंट की जरूरत हमें क्यों होती है? एक्सपोनेंट की जरूरत हमें क्यों होती है? एक्सपोनेंट जो है पावर्स को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर। तो क्या है, एक बड़े डाटा को शॉर्टली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्सपोनेंट की जरूरत होती है ना। जैसे जैसे यहाँ आपकी बुक में दिया है, वेट मास ऑफ अर्थ 5970, 5970। और उसके बाद ये बहुत सारे इसमें जीरो हैं। ये इतना बड़ा डाटा है, तो इसको रिप्रेजेंट हम, देखो इसको पढ़ना भी मुश्किल है और इसको लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल है ना। और इसका कैलकुलेशन भी अगर किसी से कंपेयर हम करना चाहें, जैसे इसमें ही मास ऑफ यूरेनस दिया हुआ है 86,800, 86 और 800, और उसके बाद में इक्वल जीरो है इसमें भी, है ना। जीरो है इसमें भी। ठीक है, तो ये इस डाटा को हम कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। तो और लिखेंगे कैसे, तो ये थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाता है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ती है। और एक्सपोनेंट पे हम इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। 21 जीरो है और 22, 23, 24। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसे आसानी से? 5.970 इंटू 10⁻²4, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8.6 इंटू 10⁻25, है ना। तो इस तरह से ये हो जाते हैं शॉर्ट में। तो ये जो पावर लगाई हमने 25 और यहाँ पे 24 पावर लगाई, ये जो पावर है यही एक्सपोनेंट कहलाती है किसी बड़े डाटा को। जैसे 1000 है आपका, 1000, तो 1000 या 10,000 है, तो 10,000 को हम क्या लिखेंगे? 10⁻4। ये 10,000 हो गया। ठीक है। इसी तरह से और कोई आप ले लीजिए 384 और 0,0,0,0,0, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3.84 इंटू 10⁻, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10⁻7। इसी तरह से अगर डेसिमल में ले लिया जाए तो 0.000000086 को हम क्या लिख सकते हैं? 8.6 इंटू 10 माइनस की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने? -9 पावर। तो ये लिखने का तरीका है। तो इसको, बड़े डाटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक स्मॉलर जो है नंबर में। ठीक है, तो यहाँ जरूरत पड़ती है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे यहाँ पे 10⁻4 है, तो इसमें इसको क्या लिखेंगे? 10⁻4 या 10⁻4। क्या लिखेंगे? 10⁻4। ठीक है, या 10⁻4। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो ये जैसे एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस 256 एज ए पावर ऑफ 2, जैसे 256 है और हमें किसे किसमें लिखना है इसको, ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। एक्सप्रेस, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सप्रेस 256 एज आ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 256 की प्राइम फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 से 2 2 जा 4, और 2 से 2 1 जा 2। तो यह कितनी 2 की पावर है, 3, और 3 6, और 2 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 8। ये आपका आंसर हो गया इसका। इसका क्या आंसर हो गया, 2 पे पावर 8, 256 इक्वल 2 पे पावर 8। इस तरह से हम इसे कर देंगे। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है। तो ये अब इतना थोड़ा सा चाहे तो नोट कर लें, ये तो समझाने के लिए था। अब मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, फिर प्रोसीड करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 पे, ठीक है। तो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 2, विच वन इज ग्रेटर, 2 पे पावर 3 या 3 पे पावर 2। जैसे एग्जाम्पल 2 है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विच इज ग्रेटर, कौन कौन से हैं, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2। तो देखो बच्चों, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 पे पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये 8 बनता है। 3 पे पावर 2 को अगर हम करेंगे, देखो यहाँ पे 3 को 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर लगी है, तो ये कितना होगा, 3 या 9। तो कौन सा ग्रेटर है, इसमें लिखेंगे 3 पे पावर 2 इज ग्रेटर 2 पे पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, विच वन इज ग्रेटर, 8 पे पावर 2 या 2 पे पावर 8। यहाँ पे एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल आपका 3 है, विच इज ग्रेटर, 8 पे पावर 2 क्या है, 8 रेज बाई 2 और 2 रेज बाई 8, 8 रेज बाई 2 और 2 रेज बाई 8। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, 8 रेज बाई 2 को लिखेंगे और 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 की पावर है, तो कितना हो जाएगा 64, 8 8 64, 2 को 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 8 का मतलब क्या है, 2 को 8 टाइम लिखो, 2 2 8 टाइम लिखो, हो गया 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 32, 32 64, 64 2 जा 128, 256, तो कितना होता, 256 होता है। तो कौन सा ग्रेटर है इसमें, तो 2 पे पावर 8 ग्रेटर है, तो यहाँ पे लिखो तो 2 पे पावर 8 ग्रेटर 8 पे पावर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर का इसका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 ये मैंने कर दिया, फर्स्ट किया, सेकंड किया, 3 ये कर दिया। एग्जाम्पल 4 है, एक्सपेंड, देखो एग्जाम्पल 4 कराते हैं, एग्जाम्पल 4 यहाँ कराते हैं। ये कह रहा है एक्सपेंड ए क्यूब बी स्क्वायर, एक्सपेंड एक्सपेंड ए क्यूब बी स्क्वायर। देखो इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको 3 की पावर को क्यूब पढ़ते हैं, कॉमा ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब, कॉमा ए स्क्वायर बी क्यूब और बी स्क्वायर ए क्यूब,
बी स्क्वायर ए क्यूब और बी क्यूब ए स्क्वायर, बी क्यूब ए स्क्वायर। अब देखो, अब देखो ध्यान से, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। ए को 3 बार लिखो, ए को 3 बार, और बी को 2 बार, बी को 2 बार लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए को 2 बार लिखो, ए स्क्वायर है ना, ए को 2 बार, ए को 2 बार, अभी ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए, और बी को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू बी इंटू बी। अब देखो यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b है, तो इसने लास्ट में पूछा है आर दे ऑल सेम, तो नॉट, दे आर नॉट सेम बिकॉज इट हैज 2b और इट हैज 3b। तो फर्दर हम और आगे करते हैं, देखो b को 2 टाइम लिखना है और a को 3 टाइम, a इंटू ए। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, b को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, b इंटू में a। ठीक है, अब यहाँ पे 3b है तो यहाँ पे 2b है ना, इसमें यहाँ पे 3a है और यहाँ पे 2a है। ठीक है, तो नॉट सेम, तो यहाँ पे देखो दे आर नॉट सेम, नॉट सेम। ठीक है, तो बस ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इजी है ना बच्चों, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा ये आपको, अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक्सपेंड का एक क्वेश्चन है 47561, एक्सपेंड 47561, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड 47561। इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे बच्चों, देखो देखो ये 1 10 100 1000 10,000, तो 4 जो है 10,000 है, 4 कितना है 10,000, 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 1 10 100 1000, 7 कितना है 1000, तो 7 के साथ 1000 लग रहा है, प्लस 5 के साथ में 2 डिजिट है यानी 20, 5 इंटू 100 500 प्लेस पे, ये प्लेस वैल्यू से अगर हो रहा है, प्लस 6 10 प्लेस पे, तो 6 इंटू 10, प्लस 1 इंटू में 1 इंटू में 10 पे पावर 0। ठीक है, क्योंकि 10 पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, या प्लस 1 ही लिखा रहने दें इसे, प्लस 1 हो गया ये। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट में, तो 4 इंटू 10 पर 4 0 है, इसको कैसे लिखते हैं, मैंने शुरू में बताया था 10 पे पावर 4, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1, प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, तो लगातार जो पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है, 0 से 4 से चली और 0 तक चलेगी। ठीक है, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, और ये 10,000 प्लेस है। तो इस तरह से हम एक्सपेंड कर देते हैं इस क्वेश्चन को, अगर कोई नंबर दे दिया हमें एक्सपेंड करने के लिए, तो हम इस तरह से एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए बच्चों। अच्छी बात तो ये है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से करेंगे अगर समझेंगे तो, है ना, और दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर देंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन, ये आपके 3 एग्जाम्पल, ये 4 भी मैंने कर दिया ना, ये 4 भी एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 4 है ये, 4 भी हो गया। अब 5th एग्जाम्पल अभी हम करते हैं, ये हम इरेज कर रहे हैं बच्चों, नोट इट डाउन। चलिए, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 क्या है, express the following number as a product of powers of prime factors। यानी ये एग्जाम्पल 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये नंबर दिए हुए हैं 72 432, देखो यहाँ लिख देते हैं, पहला क्या है 72, दूसरा है 432, और थर्ड है 1000, और फोर्थ है आपका 16 और 0। ठीक है, अब इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर की पावर के साथ में हमें इसे करना है। तो देखो क्या करेंगे, हम पहले इसको जस्ट फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर इसके फाइंड करेंगे 72 के।
तो 72 के प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो ये क्या क्या आ गया देखो, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2, तो 72 क्या हो गया, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2। जस्ट इजी, या इसे सिंपल वे में इस तरह से लिख लो, पहले आप इसे ये लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 3, अगले स्टेप में 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है। ये एक्सप्रेस हो गया इन द पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। 432 पे चलते हैं, तो 432 का पहले सिंपल क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 से 27 बार, फिर 2 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। अब ये क्या बना 472, देखो 432 सॉरी क्या बना, 2 पे पावर 4 2 4 टाइम है, 2 कितने टाइम है 4 टाइम, और 3 3 टाइम है, 3 3 टाइम है। तो अब इसको सिंपल हम क्या लिखेंगे, 432 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 इंटू में 3 पे पावर 3, बस ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 1000 पे, तो 1000 में मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ कि जगह कम पड़ रही, तो ये इसे बाद में करेंगे, इसे करते हैं पहले। तो इसके फैक्टर करेंगे 1000 के, 2 5 जा 10 2 0, फिर 2 से 25 1 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 5 जा 10, फिर 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 से 25 टाइम, फिर 5 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। तो अब ये क्या हो गया, 2 3 बार और 5 3 बार, 2 3 बार और 5 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है भाई इसमें। तो अब सिंपल हम क्या लिखेंगे, 1000 इक्वल 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3, ठीक है। अब आ गया आपका फोर्थ, फोर्थ क्या था 1600, तो इसको हम इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले। 1600, 2 8 जा 16 2 0, 2 4 जा 8 2 0, फिर 2 2 जा 4 2 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 और 2 0, फिर 2 से 2 5 जा 10 1 0, फिर 2 से 25, अब 25 से 5 का स्क्वायर है ना, 5 5 से 25, तो 5 से ही जाएगा, 5 से 1 बार। तो कितना हो गया, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो इसे हम क्या लिखेंगे आगे, 1600 इक्वल 2 को कितनी टाइम 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 3 6, और इंटू में 5 इंटू 5। अब सिंपल 1600 क्या हो गया, 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2, बस ये हो गया हमारा 2 पे पावर 6, 3 और 3 6 और 5 पे पावर 2, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट थे जो कि हो गए, तो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, सिंपल है ना। एग्जाम्पल 6 और उसके बाद में हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। सो एग्जाम्पल 6 को भी हम यहाँ करते हैं, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल यहाँ पे 6, ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 था, ठीक है। एग्जाम्पल 6 है, वर्क आउट 1 पे पावर 5 कोमा -1 पे पावर 3 कोमा -1 पे पावर 4 कोमा -10 पे पावर 3 कोमा -5 पे पावर 4। देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर पावर कैसी होती है, अगर पावर ऑड नंबर में होती है, देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये, ठीक है। इसमें ऑड कौन से हैं, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है, यानी जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड होते हैं। ये कैसे होते हैं,
ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, ठीक है। और जो 2 की टेबल में आ जाते हैं, जैसे 2 और 4 6, ये क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर। तो अगर पावर जो है इवन नंबर में, तो माइनस का साइन प्लस का बन जाता है, और जो पावर ऑड नंबर में तो माइनस माइनस ही रहता है। अब जैसे ये 1 पे पावर क्या है, और हाँ 1 पे पावर सीधा 5 है, तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 पे पावर 3 है, 3 एक ऑर्डर नंबर है, तो 1 -1 का -1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये पावर 4, 4 एक इवन नंबर में, इवन नंबर में पावर है, तो -1 का +1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये है आपका -10 पर पावर 3, तो 10 पर पावर 3 का मतलब है 1000। अब रहा माइनस का सवाल, क्योंकि पावर जो है ऑड नंबर में, पावर कैसी है, ऑड है, पावर ऑड है, तो क्या है, माइनस ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो 5 का पावर 4 का मतलब 5, 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, तो ये कितना हुआ 625। अब पावर इवन नंबर में तो प्लस का आएगा, ठीक है। पावर इवन नंबर में तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगा दूं मैं, या चारों में माइनस लगा दूं, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और इसका माइनस से मल्टीप्लाई में माइनस खत्म हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर जैसे माइनस का एक्स है और इंटू माइनस का एक्स है, तो ये क्या आया था, प्लस का एक्स आया था मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये पावर पॉजिटिव हुई। तो ये एग्जाम्पल सारे हो गए, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। को बच्चों समझ में आ रहा है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज 11.1। अब ये एक्सरसाइज अब हम करा दें, ठीक है। 11.1, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। फर्स्ट है 2 पे पावर 6, सॉरी 26 लिख गया, 2 पे पावर 6। देखो 2 बेस थोड़ा बड़ा बनाते हैं और पावर थोड़ी छोटी, ठीक है। ये 2 बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है। दूसरा 9 पे पावर 3, 2 पे पावर 6, 9, 11 पे पावर 2, 11 पे पावर 2, और फिर 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4। चलिए करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो 2 पे पावर 6 का मतलब क्या है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64। तो ये जस्ट सिंपल 64 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब 9 पे पावर 3, 9 पे पावर 3 का मतलब क्या है, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना होता है, 729, 729, ठीक है। तो ये सिंपल इसका सॉल्यूशन हो गया। 11 पर पावर 2, 11 पर पावर 2 का मतलब 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 11, और जस्ट सिंपल 1 to 1 हो गया। 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 का मतलब क्या है, 5 को 4 और मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में अगेन 5, तो ये कितना होगा 625, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 जा 625, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर दिया है। अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, एक्सरसाइज 11.1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसको हमें देखो, इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में किया, अब इस टाइप से जो लिखा है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, यानी पावर लगा के करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कितनी बार, 4 बार 6 है, 6 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 6, और ये सिंपल 6 पर पावर 4 हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन 6 पर पावर 4, ठीक है। अब सेकंड है इसका टी इंटू में टी, तो सिंपल टी पे पावर 2, टी पे पावर 2, सिंपल, ठीक है। थर्ड है 4 टाइम बी,
b इंटू में b इंटू में b इंटू में अगेन b, तो ये क्या b पे पावर 4, सिंपल हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला, इसी का फोर्थ पार्ट क्या है, 5 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। तो अब ये क्या बना, देखो 5 की पेपर 2, 5 2 है तो 5 की 2 पावर, 7 3 है तो 7 की 3 पावर, बस सिंपल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ है 2 2 ए 2 इंटू में 2 2 इंटू में 2 इंटू में ए इंटू में ए, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 और ए पे पावर 2, 2 पे पावर 2 इंटू में ए पे पावर 2। ठीक है, या ऐसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, क्या सिंपल हो गया बस ये। ठीक है, ऐसे होगा। सिक्स्थ वाला करते हैं ए 3 टाइम सी 3 टाइम 4 टाइम और डी, ए 3 टाइम सी 4 टाइम और डी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए 3 टाइम है, ए पे 3 की पावर, सी 4 टाइम है तो सी पे 4 की पावर, सी पे क्या 4 पावर, और इंटू में डी दो दो। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई लगा लो। ठीक है, तो ये इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गए आपके। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं चेक करता जा रहा हूँ भाई 11.1 का 11.1 11.1 का सेकेंड 6 पे पावर टी स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बिल्कुल सही आंसर है हमारे। ठीक है, 625 121 729 और 64 बिल्कुल ठीक है। सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर शीट भी खोल लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे और आंसर क्लियर होता रहे। आंसर शीट भी मैं मार्क कर लिया आंसर शीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट तो कर लिया होगा बच्चों। ये एक्सपोनेंट की स्टार्टिंग हो रही है आपके चैप्टर से, आपकी क्लास से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। देखो ये वही क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट जैसे अभी किया था एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, उसी तरह से हमने फर्दर इसको क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें क्या करना है, इसको सिंपल प्राइम फैक्टर करने हैं और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। तो ये क्वेश्चन 512 और 343, फर्स्ट है 512, सेकंड है 343 और थर्ड आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 729। ठीक है, और फोर्थ है क्वेश्चन 3125 है। फोर्थ क्वेश्चन है 3125। ठीक है, चलो करते हैं 512 को करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सिंपल क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। 2 2 द 4 2 5 द 10 2 6 द 12, फिर 2 से 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर 2 से 2 6 द 12 2 4 द 8 2 3 6 2 2 द 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो 2 की पावर कितनी हो गई 1 2, देखो ऐसे लिखेंगे ना इसे 5 1 2 इक्वल 2 कितनी टाइम है 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिंपल 2 पे पावर 9 इसका आंसर है। ठीक है, 2 पे पावर 9। ऐसे ये 3 4 3 है, 3 4 3 के करते हैं 3 4 3, तो ये 3 4 3 किससे आएगा, 3 से तो जाएगा नहीं। 3 4 3 भाई जो डिविजिबिलिटी आनी चाहिए ना बच्चों, 6th क्लास में स्टार्ट होती है डिविजिबिलिटी,
ये 7 से आता है, 7 4 से 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 41 9, फिर 7 से 7 1 जा 7। तो सिंपल, ये 3 4 3 क्या हो गया, 3 4 3 हो गया, ट्रिपल बार ट्रिपल टाइम 7, यानी 7 की पावर 3। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हमारा खत्म। अब करते हैं 7 to 9। तो इसके भी फर्दर प्राइम फैक्टर निकालें, 7 to 9, और 7 to 9 3 से आएगा, 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9, फिर 3 से 3 24, 3 1 या 3, फिर 3 से 27 टाइम, 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 6, तो 7 to 9, 7 to 9 इक्वल क्या हो जाएगा, दो जगह कम है यहाँ पे, 7 to 9 इक्वल 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 एंड इंटू में 3, तो 3 to 4 6 हो गया। ठीक है बच्चों, 3 और 3 6, 3 1 2 5, 3 1 2 5, 5 से आएगा ये, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और फिर 5 से अगेन 1 2 5, फिर 5 से तो कितना हुआ 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, तो 3 1 2 5 क्या होगा, 3 1 2 5। देखो ये है ना इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, ये है 3 1 2 5 इक्वल 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 एंड इंटू में 5, तो ये 5 पे पावर 5 है, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 2 9 7 3 3 6 और 5 5 बिल्कुल सही है। ठीक है, सो प्लीज बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। अब दो नंबर दिए हुए हैं, यानी इसके 5 पार्ट हैं और हर एक में 2 2 नंबर दिए। अब हमें इनकी कंपेयर करनी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वाट एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पॉसिबल जिस पे हो जाए वो। और यहाँ पे एक बात समझें कि अगर डिफरेंस पावर में बहुत ज्यादा है तो जिसकी पावर बड़ी होती है वही नंबर ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं नोट कर लिया होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 एक्स क्या है, आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर, आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है 4 पे पावर 3 और 3 पे पावर 4। सेकंड पार्ट है इसका 5 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5। थर्ड पार्ट है इसका 2 पे पावर 8 और 8 पे पावर 2। तो यहाँ तक सिंपल आ रहे हैं। ठीक है, अगला वाला, ये बच्चे डर जाएंगे थोड़ा सा देख के, 100 पे पावर 2 और 2 पे पावर 100 टाइम मल्टीप्लाई करना है भाई 2 को, है ना, और करना नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 पे पावर 10 और 10 पे पावर 2। ठीक है, चलिए उसमें क्या दिया है, इफ पॉसिबल। ठीक है, 4 पे पावर 3, देखो 4 पे पावर 3 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, 4 इंटू में 4 इंटू में 4 कितना हुआ 64, 4 4 जो 16, 4 जो 64। 3 पर पावर 4 को एक्सपेंड कर रहे हैं, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में अगेन 3, तो ये कितना हुआ 81, 3 3 9 3 20 27 3 81। ठीक है, अब कौन सा बड़ा है इसमें, 64 बड़ा है या 81 बड़ा है, तो 81 बड़ा है, तो 3 पे पावर 4 ग्रेटर 4 पे पावर 3। बस हमसे यही पूछा था, विच इज ग्रेटर, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, जो कि क्या हो जाता है 125। 3 पे पावर 5 लिखेंगे, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3
और 5 पर 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 कितना हुआ 3 और 3 24, 3 4 3। तो अब इन दोनों में कंपेयर करने में 3 4 3 पर पावर 5 बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दिए 3 पर पावर 5 ग्रेटर 5 पर पावर 3। तो ये पर्टिकुलर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका भी ये पर्टिकुलर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया, ये मार्कर गया ये वाला। चलिए अगला देखो, 2 पे पावर 8 करते हैं। 2 पे पावर 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 64 2 जा 128 2 जा 256। तो ये कितना हो गया 256। ठीक है, अब 8 पे पावर 2 को करते हैं, तो 8 इंटू में 8 सिंपल। तो 8 इंटू में 8 कितना होता है 64। ठीक है, अब कौन सा ग्रेटर है भाई, 2 पे पावर 8 ग्रेटर है, 2 पे पावर 8 ग्रेटर 8 पे पावर 2। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें देखो, इसमें करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 इंटू 100 ये हो गया, ये कितना हुआ 100 पर पावर 2 एक्सपेंड हो गया, जो कि कितना होता है 10,000 होता है 10,000। और 2 पे पावर 100 ये तो बहुत बड़ा है, 2 पे पावर 100, 2 को 100 टाइम लिखना। लेकिन ये सिंपल हम यहाँ देख सकते हैं कि 100 की पावर है, 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर ही हो जाएगा। लेकिन अगर चाहो तो इसे लिख दो 8 टाइम 2 का मल्टीप्लाई या 12 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा, तो ये ही बड़ा बैठेगा। तो यहाँ पे सिंपल इजी लिख दो कि ये 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 डॉट डॉट डॉट, बस ऐसे लिख दो। और यहाँ पे डायरेक्ट कितना क्या लिखोगे 2 पे पावर 100 ग्रेटर 100 पे पावर 2, क्योंकि ये तो जस्ट 10,000 है ना, ऊपर वाला तो 10,000 है, बट ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो जो है कैलकुलेटर में फेल हो जाएगा। 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10 को करते हैं, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, 10 बार लिखो भाई, पहले 10 बार लिखना पड़ेगा वैसे। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और रह गया 10। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 128 2 जा 256 256 2 जा 512 512 2 जा 512 2 जा 1024, 1024 हो गया ये। ठीक है, अच्छा 100 पर पावर 2, 100 पर पावर 2। अब यहाँ पे बेस बहुत बड़ा है इससे, तो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा 100 इंटू में 100, तो जो कि कितना हो जाता है बच्चों 10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है 10,000। तो डायरेक्ट लिखो 100 पे पावर 2 ग्रेटर 2 पे पावर, अरे हम क्या लिख रहे हैं, ये कौन से क्वेश्चन का लिख दिया 10 पे पावर 2 2 पे पावर 10 या 10 पे पावर 2, सॉरी बच्चों ये 10 पे पावर 2 था, 10 पे पावर 2। ये ऊपर वाला देख लिया हमने 1024, इसका आंसर है। और 10 पे पावर 2 10 इंटू 10 ये कितना होगा 100। तो अब 100 से तो ये ऊपर वाला बड़ा है 2 पे पावर 10, यहाँ पे देखो 2 पे पावर 10 ग्रेटर 10 पे पावर 2। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो प्लीज बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो ये वही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही दूसरा पार्ट है वही। तो ये यहाँ बच्चों को फैक्टराइज कराना जो है पर्पज है, ये नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 648405, 648, दूसरा 405। थर्ड वाला पार्ट है 540, 540, और इसका फोर्थ वाला पार्ट है 3600, 3600। ठीक है, तो इसमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। ठीक है, जब भी प्राइम फैक्टर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना 648 के हम प्राइम फैक्टर करने जा रहे हैं। 648, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 8 जा, 2 1 जा, फिर 3 से जाएगा ये 27 बार, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो 6 4 8 कुल क्या आ गया, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 4 टाइम और 2 3 टाइम। तो ये सिंपल क्या हुआ, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4, सिंपल। अब ये करते हैं क्वेश्चन 405, 405 के हम फैक्टर करेंगे। तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 हो गया, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब ये तो 3 से आता है 27 टाइम, और ये 3 से 9 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, और ये 3 से 1 टाइम। तो ये कितना हो गया, देखो 405 इक्वल क्या हुआ बच्चों, देखो 5 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर, देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से नोट करेंगे, 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 4, बस ये हमारा आंसर है पर्टिकुलर का। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब 540 की तरफ करिए, 540, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सही है। बहुत से बच्चे करते हैं ऐसे, हैं, हमें जीरो लेना है बीच में, 5 8 जा 40, फिर 2 से, अच्छा 540 को अब चलो 2 से यहाँ से कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 27 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। तो कितना हो गया 540, 540 कुल हो गया 5 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में अगेन 3। तो क्या हो गया, 5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3, बस ये पर्टिकुलर हमारा आंसर है। अब आते हैं इस पे 3600, 2 से करते हैं, 2 18 2 जा 36 और 2 0, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 2 0, फिर 2 से कितना 450, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब तो 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 9 जा 45, अब 3 से 3 3 जा 9, और फिर 3 से 3 1 जा 3। तो ये 3600 क्या हो गया बच्चों, 3600 हो गया आपका 2 4 टाइम, 2 कितना 4 टाइम, और 3 कितना 2 5 2 टाइम, 5 2 टाइम, इंटू में 3 2 टाइम, 3 2 टाइम, 3 2 टाइम, 5 2 टाइम, और 2 4 टाइम। तो ये कितना होगा 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, बस ये पर्टिकुलर हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, समझ में आ रहा है बच्चों, फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सारी क्लास 7 डाल रहा हूँ, 8 भी डालूंगा, 9 10 सबकी वीडियोस में पढ़ती रहेंगी, है ना चैनल में। क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे प्रोसीड करना है, सिंप्लीफाई आ गया बच्चों, सिंप्लीफाई, और हमें इसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई का मतलब सॉल्व करिए, यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इस पे 1 2 3 पढ़ा तो 1 2 3 डालेंगे। क्वेश्चन 1 है 2 इंटू 10 पावर 3, 2 इंटू 10 टू द पावर 3,
और क्या है 7 पे पावर 2 2 पे पावर 2 7 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 थर्ड है हमारा 2 पे पावर 3 इंटू 5 फोर्थ है 4 3 इंटू 4 पे पावर 4 फिफ्थ भी नोट कर लेते हैं इसका फिफ्थ है 0 इंटू 10 पावर 2 इसका सिक्स्थ 5 पे पावर 2 3 पे पावर 3 7 2 पे पावर 4 3 पावर 2 8 3 पावर 2 10 पे पावर 4 सिंप्लीफाई देखो सिंप्लीफाई में क्या होता है बिल्कुल पूरा आंसर लगाना होता है ठीक है तो आंसर निकालेंगे पूरा आंसर क्वेश्चन 6 में पूरा आंसर ही चाहिए है ना तो चलो करते हैं 2 इंटू 10 पर पावर 3 10 पर पावर 3 देखो 2 इंटू 10 को 3 वाले को 10 इंटू में 10 तो देखो ये तो हो गया 1000 कितना हो गया 1000 तो 2 इंटू 1000 क्या होता है 2000 2000 ठीक है ये पर्टिकुलर आंसर है अब इसे करते हैं देखो 7 पे पावर 2 7 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 क्या लिखेंगे 7 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू में 2 भाई पिछला क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स है ये क्वेश्चन 7 7 49 और ये 4 हुआ 49 इंटू में 4 4 9 36 4 4 16 और 3 19 ठीक है ये हो गया ठीक है अब इसे करते हैं तो 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 इंटू में 5 तो ये क्या होगा 2 को 3 वाले को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 तो सिंपल 40 आंसर आ गया इसे करते हैं 3 इंटू 4 को 4 पे पावर 4 यानी 3 को 1 टाइम और 4 को 4 टाइम तो 4 4 जा 16 4 जा 64 64 4 जा कितना होता बच्चों 4 4 जा 16 4 6 जा 24 1 25 256 256 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 6 जा 18 और 75 76 तो कितना हो गया 768 ठीक है अभी आंसर चेक कर लेंगे 3 पर पावर 2 इंटू 10 पर पावर 4 ये क्या होगा 3 को 2 टाइम लिखेंगे और 10 को 4 टाइम लिखेंगे 10 10 10 हालांकि ये डायरेक्ट हो जाएंगे लेकिन चूंकि 7th क्लास है ना तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे हम क्या करेंगे सीधा उसी के मेथड से करेंगे ये हो गया 9 और ये हो गया 10,000 ठीक है तो ये क्या हो गया 90,000 1 2 3 4 ये सिंपल आंसर है ठीक है ये आंसर है आपका 2 पे पावर 4 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 तो ये क्या होगा 2 को 4 बार लिखूं 2 को 4 बार और 3 को 2 बार ठीक है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 इंटू में 9 जो कि कितना होता है 144 ठीक है ये करते हैं 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 तो 5 को 2 टाइम लिखो मल्टीप्लाई में और 3 को 3 टाइम लिखो ठीक है तो 5 5 जा 25 और 3 ये 27 तो 25 7 जा 175 25 7 जा 175 और बचा 7 25 2 जा 50 और 50 60 67 ये आ गया आंसर ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया हमने देखो ये तो जीरो ही हो जाएगा 0 इंटू 10 पावर 2 10 पावर 2 100 होता है जो कि 0 हो जाएगा ठीक है तो ये पर्टिकुलर का आंसर ये सब आंसर है तो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ ये सब क्या है आंसर है तो आंसर मैं चेक करके आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 था ये 6 का 219640 और 7680 और 144 और 90,000 बिल्कुल सही आंसर है सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन क्वेश्चन 7 पे हम चल रहे हैं
क्वेश्चन 7 क्या है, अगेन सिंप्लीफाई है, क्वेश्चन 7 भी सिंप्लीफाई। तो यहाँ अगेन क्या लिखते हैं, सिंप्लीफाई। इसके पार्ट लिख देते हैं, 1 -4 पे पावर 3 2 -3 इंटू 2 पे 3 -3 इंटू -2 पे पावर 3। थर्ड पार्ट इसका -3 पे पावर 2 इंटू में -5 पे पावर 2। ठीक है, और इसका फोर्थ पार्ट -2 पे पावर 3 इंटू में -10 पे पावर 3। ठीक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक अगर हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बड़ा सावधानी से नोट भी करना चाहिए। बच्चों की जब कॉपी चेक की जाती है तो उसमें मिस्टेक निकलती है ना, और फिर मिस्टेक में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल सावधानी से क्वेश्चन नोट करें, और जब क्वेश्चन कर ले आंसर जरूर चेक किया करें। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करना है बच्चों, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो -4 पे पावर 3 का मतलब क्या है, -4 इंटू में -4 इंटू में -4, जो कि कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब देखो मैंने बताया था पावर अगर ऑड नंबर में है तो माइनस माइनस ही रहता है। ठीक है, और पावर अगर इवन नंबर में है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलर का आंसर हो गया ये। ठीक है, अब ये करते हैं, -3 इंटू में 2 पे पावर 3 है तो -2 इंटू -2 इंटू में -2। और मैंने अभी क्या बताया, अब पावर अगर ऑड होती है तो माइनस माइनस ही रहता है, तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 2 8, बट माइनस लगेगा क्योंकि पावर हमारी 3 की है। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 माइनस का है, 8 माइनस का है, और दो नंबर जब माइनस के होते हैं मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो क्या हो जाता है, वो प्लस। 3 8 जब 24, तो जस्ट 24 इसका आंसर है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, -3 का पावर 2 है। देखो ये मैंने यहाँ क्वेश्चन नोट नहीं किया है, -3 इंटू में -2 का पावर 3 को एक्सपेंड मैंने यहाँ पे किया। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, तो सॉल्यूशन जब शुरू हो तो जरूर बताया है ना। हालांकि जो सॉल्यूशन लिखना भी चाहिए। ठीक है, ये जो मैनर है वो मैनर तो भी हमें करने पड़ेंगे फॉलो। इंटू -5 पे पावर 2 है। अच्छा चलो अब एक्सपेंड करते हैं इसे। ठीक है, इसे इसे नीचे कर देंगे। यहाँ पे देखो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई में, -3 इंटू -3 इंटू में 5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई में, वो यही था ना, ये यही क्वेश्चन है ना, और दोनों पे पावर 2 है। ठीक है, तो 5 को -5 इंटू में -5। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों की पावर इवन है और दोनों ही माइनस है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गए 9, और ये दोनों क्या हो गए 25। ठीक है, तो 25 9 डे कितना होता है, 225 है ना। देखो 225 9 डे 225। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, -2 पे पावर 3 इंटू -10 पे पावर अगेन 3, और दोनों पे पावर है, और ये फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं इसे। अब देखो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन करके, और सॉल्यूशन भी थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए, टीचर को समझ में आना चाहिए सॉल्यूशन। और 2 को 3 2 पे पावर 3 इंटू -10 पे पावर अगेन 3। अब यहाँ एक्सपेंड करेंगे, तो -2 इंटू में -2 इंटू में अगेन -2, क्योंकि 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे क्या होगा, -10 इंटू -10 इंटू -10। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी देखो पावर ऑड नंबर है तो माइनस माइनस के रहेगा, तो ये माइनस का 8 हो गया और ये माइनस का 1000 हो गया। ठीक है, -8 -1000। अब देखो ये तो -8 हुआ, ये -1000, और दोनों पे माइनस बीच में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बच्चों, 8000 होगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कर लिया, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा बच्चों। और मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, -64 और 24 और 225 और 8000, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम
इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों जल्दी से, तो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे करके पार्ट में वीडियो डालूंगा इसकी, ठीक है, तो जिससे आपको भी बोरिंग ना हो और चैप्टर भी क्लियर हो जाए। एक साथ ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होती हैं, मैं चाहता तो एक ही वीडियो बना देता, लेकिन उसमें क्या है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। 8 वाला क्वेश्चन बच्चों इसे समझ के करना है ना, ये बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं इसमें। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.7 इंटू 10⁻12। बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करना। 1.5 और 10⁻8, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ बच्चों वैसे करना, और बिल्कुल आपके समझ में आएगा, और टीचर भी चेक करेंगे सम्मान के साथ। ये 2 नंबर है और हमें इनमें कंपेयर करनी है, यानी इन्हें बताना है ये कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, ठीक है बच्चों, है ना। तो चलो करते हैं कंपेयर। देखो दोनों की पहले पावर अलग अलग है ना। अब कैसे कंपेयर करें, तो क्या करेंगे हम, पावर सेम करेंगे दोनों की। कैसे करेंगे, देखो इसमें 8 पावर है, जो बड़ा है उसे उठा लो। अगर इसकी 4 पावर हम निकाल दें तो इस पे भी 8 हो जाएगी, इस पे 8 है तो इस पे भी 8 हो जाएगी, तो इसकी 4 पावर निकालना है। तो ये देखो 2.7 इंटू 10⁻12 को हम क्या लिख रहे हैं, इसकी 4 पावर निकाल रहे हैं, यानी 2.7 इंटू में 40 निकाल लो ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा भाई, ये हो गया। यहाँ क्या बचा, 10⁻8 बचा, 4 पावर मैंने इसे दे दी। अब जब इसे दी तो ये क्या हो गया, देखो 1 0 से तो ये पॉइंट हट गया, तो ये हो गया 27 पे 3 0, ये वाले 3 0 इंटू 10⁻8। तो ये पर्टिकुलर ये आ गया, ये वाली वैल्यू ये आ गई। अब इसे उठा लो, देखो ये है 1.5 इंटू 10⁻8। अब देखो ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा। अब देखो 27 पावर सेम है दोनों की पावर भाई कंपेयर करवाया है, तो ये देखो 10⁻8 10⁻8, और ये 27,000 और ये 1.5। तो डायरेक्ट कह दो कि जो है ये वाला नंबर कौन सा, ये वाला नंबर इज ग्रेटर। क्या करोगे, इट इज ग्रेटर। तो अब सॉल्यूशन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पावर कॉमन ले लो। भाई हमें माइनस तो करना नहीं है, हमें क्या बताना है, डायरेक्ट यही तो बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं इसे चेक कर लेता हूँ क्या बताना है इसमें। बस बड़ा छोटा बताना है, कुछ भी नहीं बताना। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2.7 इंटू 10⁻12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10⁻8, ठीक है। ये पर्टिकुलर का आंसर ये हो गया, ठीक है। अगर इसने ये कहा होगा कितना बड़ा है, तो हम क्या करते, इसे कॉमन लेते हैं और इसमें से इसे माइनस कर देते, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर का ये हमने सॉल्यूशन दे दिया। पावर सेम है, पावर सेम है ना। यहाँ पे लिख दो बोथ बोथ नंबर्स हैव सेम पावर बट डिफरेंट नंबर्स, है ना, डिफरेंट नंबर्स। तो इसके डिफरेंट नंबर, इसका तो बहुत डिफरेंट है, और ना ये 1.5 है, ये 1.5 है, 1.5 1.5, और ये 27,000 है, तो इसलिए ये बड़ा होगा, ठीक है, समझ में आया हो बच्चों। अब ये वाला देखो 4 इंटू 10⁻14, इसको हम देखो इस पे 17 है, इस पे 17 है और इस पे 14 है, तो हम इसको तो ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 10⁻14। बट इसको क्या लिखेंगे, देखो 3 इंटू 10⁻17, इसको लिखेंगे हम, देखो इसकी 2 पावर लेके यहाँ लगा दो, तो ये हो गया 300 इंटू 2 का 3 पावर लगा 3 0 लगा लो इंटू 10⁻, ये भी 14 हो गया, है ना। अब देखो कौन सा बड़ा है, ये
10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 14 दोनों पे है, बट ये 3000 है, ये 4 है, तो कौन सा ग्रेटर हो गया, ये वाला नंबर। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 10 टू द पावर 17। अगर ये कहता बाई हाउ मच तो हम माइनस करके बता देते, लेकिन उसने बस जस्ट सिंपल क्वेश्चन किया तुमसे और हमने सिंपल इसका सॉल्यूशन दे दिया बच्चों। ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे बच्चों ये लेक्चर कंप्लीट होता है आपकी एक्स्ट्रा 11.1 का। और 11.2 में नेक्स्ट लेक्चर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा। और जब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय, ख्याल रखना अपना, ठीक है। और इसमें 2 एक्सरसाइज हैं वो देख लेंगे।